कृष्णपुरम गांव में सास बहू एक साथ रहती थी। वे बहुत अच्छी थी और किन्हीं कारणों से अब गरीब हो चुकी थी। अब उनके पास मजदूरी करने के अलावा कोई काम नहीं था, इसीलिए दूसरों के घरों में नौकरानी की तरह काम कर गुजारा कर रही थी। उनके पास घर भी नहीं था और इसीलिए गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे झोपड़ी में रहती थी। एक दिन जब वे अपने काम से लौट रही थी, एक व्यक्ति सांप को आग लगा रहा था। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? बेचारे सांप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपने काम से काम रखो। दोनों सास बहू ने उस व्यक्ति से बहस की और आग को शांत कर दिया। सांप को बचा लिया और तुरंत सांप ने उस व्यक्ति को डंक मारा और वह वहीं मर गया। दोनों डर के मारे एक मंदिर की ओर चली गई। वहां जाकर उन्हें अफसोस हुआ। उस सांप ने उस व्यक्ति को बेवजह मार डाला। हमने उसकी जान बचाई और उसने उस व्यक्ति की जान ले ली। कहीं हमने गलत तो नहीं किया सासू माँ? दोनों आपस में चिंता करने लगी। तभी अचानक वही सांप वहां आ गया। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमें मत मारो। तुरंत वह सांप एक नागिनी के रूप में बदल गया। दोनों हैरान हो गईं। तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है और तुम उस व्यक्ति की चिंता व्यर्थ में ही कर रही हो। उसने अपने स्वार्थ के लिए बहुतों को मारा। उसने मेरे पति और बच्चों को भी मार डाला और अगर तुम नहीं होती तो मैं भी आज जिंदा नहीं होती। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डरी सहमी सास बहू दोनों नागिनी का पीछा करने लगी। अचानक उन्हें एक खंडर दिखाई दिया। ओह नागिनी, ये तो हमारा ही बंगला है। हमसे हमारे दुश्मनों ने छीन लिया था और हमें बर्बाद कर दिया था। घबराओ मत, इस दुनिया में कोई भी अपने किए हुए पापों की सजा से नहीं बच सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वे मारे जा चुके हैं या कुछ की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। अब यह तुम्हारा अपना बंगला है। नागिनी उन्हें बंगले की तरफ ले गई। वहाँ उन्हें एक पुरानी कार भी दिखाई दी। नागिनी ने अपनी जादुई शक्तियों से कार को एक मनी कार में बदल दिया। दोनों हैरान हो गए। जैसे ही उन्होंने देखा, पैसे गाड़ी से बाहर आने लगे। इसे देखकर सास बहू खुशी से फूली नहीं समाई। यह सारा पैसा अब तुम्हारा है। यह कार महीने में एक बार तुम्हें अत्यधिक धन देगी। उसे समझदारी से खर्चना। अब यह सब तुम्हारा है। वरदान देकर नागिनी वहाँ से गायब हो गई और सास बहू दोनों भगवान को धन्यवाद करने लगी। ओह नागिनी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमने जीवन के इस बदलाव की कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे पतियों को भी उन बुरे लोगों ने मार डाला। हमने तो सब कुछ खो दिया था, उम्मीद भी। अपने दुखों से उबर गई थी। उन्होंने अब इसको अपना लिया था। नया घर, नई गाड़ी, घर की साफ सफाई की और सारी धूल मिट्टी और गंदगी निकाल दी। अब वह एक बहुत ही सुंदर बंगला बन गया। नागिनी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे आभारी हैं। नागिनी के वरदान के अनुसार उन्हें महीने में एक बार पैसे दिया करती थी वह गाड़ी। अब वह बहुत सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जब भी कभी उस गाड़ी को किसी ने छूने की कोशिश की तो उसके साथ बुरा हुआ। अब हर महीने गाड़ी में से जो पैसे निकलते उसी से खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। और जिसने भी गाड़ी चुराने की कोशिश की उसका बुरा हुआ। इसीलिए जो लोग उस कार के बारे में जानते थे वे गाड़ी को कभी छूते भी नहीं थे। और जिसने भी गाड़ी को चोरी करने की कोशिश करी उसकी बुरी नीयत की वजह से उसको उसका सिला मिला। सभी लोग गाड़ी के बारे में जानने लगे थे। अब सास बहू पैसों से लोगों की मदद भी करती थी।
कृष्णपुरम गांव में राम, उसकी पत्नी मनसा और बेटी ललिता रहते थे। राम पेशे से कुली का काम करता था और उसी से गुजारा चलता था। उसकी पत्नी मनसा हमेशा अपनी कुलदेवी नागिनी के बारे में पूजा करती रहती थी। एक दिन जब वह जंगल जा रही थी, उसे कुछ आवाजें आई पास ही के रेत के टीले से। आओ, यहाँ मेरे पास आओ। डरी सहमी मनसा इधर उधर देखने लगी। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ ना। वह आगे की ओर बढ़ने लगी। मनसा, मैं नागिनी हूँ, यहाँ मेरे पास आओ। नागिनी देवी, ये तुम ही हो? ये तुम ही हो? मेरे सामने आओ, मुझ पर दया करो देवी, प्रकट हो। तभी नागिनी प्रकट हो गई। मनसा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। बताओ, क्या चाहती हो? आप हमारी हालत जानती हैं देवी, कृपया करके कुछ उपाय करें। मनसा ने नागिनी से प्रार्थना करी। मैं सब कुछ जानती हूँ मनसा, तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनती हूँ। अब ठीक है, तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम उस बरगद के पेड़ के पास जाओ। जैसे ही तुम 3 बार दादाजी करके पुकारोगी, तुम्हें एक चमत्कार मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। धन्यवाद देवी। मनसा बरगद के पेड़ के पास पहुंची। दादाजी, कहाँ है दादाजी? दादाजी, सामने आइए ना। अचानक वहाँ उसे एक मशीन दिखाई दी। वह अंडा देने वाली मशीन थी। इस मशीन को ले लो, यह सोने का अंडा देने वाली मशीन है। अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। इसे घर लेकर जाओ। घर जाकर मनसा सारी आपबीती अपने पति को बताती है। पति बहुत उत्साहित हो जाता है। दादाजी, मुझे एक सोने का अंडा दे दो ना। तुरंत उस मशीन से सोने का अंडा निकलता है। दोनों पति पत्नी चौंक गए। उसी दौरान राम उस सोने के अंडे को लेकर सुनार की दुकान पर गया। भाई साहब, मुझे ये बेचना है, कितने पैसे मिलेंगे? ये बहुत सुंदर है, 1 लाख रुपए दे सकता हूँ इसके। अंडे की कीमत सुनकर राम चकरा गया। क्या कहा? 1 लाख रुपए? मैंने तो जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे। ये सोने का अंडा तुम्हें मिला कहाँ से? राम ने सारी कहानी सुनार को बता दी। सुनार हैरान हुआ। अरे वाह, रोज एक सुनहरा अंडा मिलेगा। अरे भाई, उस मशीन को तुम यहाँ मेरे पास ला दो, मैं तुम्हें मनचाही कीमत दूंगा। बताओ, करते हो सौदा? अरे, ये विचार मुझे क्यों नहीं आया? बात तो अपनी पति की करी। मैं कल ही वो मशीन आपके पास लेकर आता हूँ। राम घर वापस चला गया। उसने पैसे लिए और शारदा को दिए। तुरंत उस मशीन को पुर्जे पुर्जे अलग करने की कोशिश करी। उसे लगा कि शायद उस मशीन में काफी सुनहरे अंडे होंगे। अरे, ये क्या किया? ये तो अनर्थ हो गया। अरे, मुझे लगा कि इसमें जितने अंडे हैं सारे एक ही साथ ले लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये मशीन खोल दी। मुझे माफ कर देना शारदा। तभी अचानक उस मशीन में से एक आदमी प्रकट हुआ। मैं तुम्हारा दादा हूँ। तुम्हारी समस्याओं का हल करना चाहता था, पर तुम्हारे लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वह आत्मा और मशीन दोनों गायब हो गई और रामू फिर से एक कुली का काम करने लगा।